नमस्कार दोस्तों, आज का यह वीडियो एचटेट की आंसर की को लेकर हुआ है, जिसमें हर बार यही होता है कि एचटेट की आंसर की में कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं और इस बार भी कुछ सामान्य ऐसी गलतियां हैं जिसे देखकर कोई भी आसानी से बता सकता है कि ये उत्तर या ये जो है वो गलती है। जैसा कि सेट बी में एक प्रश्न आया था 135 नंबर का, जिसमें ये श्लोक दिया हुआ है, वरम एको गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि एकश्चंद्रस्तमो हंति न च तारा सहस्रकम। इस श्लोक में पूछा गया है कि कुल कितने अव्यय पद आए हैं, कितने अव्यय पद आए हैं, और विकल्प देख लेते हैं। इसमें विकल्प में 2 दिया है, 3 दिया है, 7 दिया है और 6 दिया है। अब दोबारा श्लोक पर आते हैं, कितने अव्यय पद आए हैं। इस श्लोक में पहला अव्यय है वरम, दूसरा अव्यय पद न, तीसरा च और उसके बाद अपि। कुल मिलाकर 4 अव्यय पद आए हैं, लेकिन ऑप्शंस में देखिए 4 कहीं दिया ही नहीं है, तो पहली गलती तो ये हो गई। लेकिन इसमें भी यदि हम दूसरी पंक्ति इसकी देखें तो एकश्चंद्रस्तमो हंति न च तारा सहस्रकम, 9 और 4 की इसमें एक एक बार दोबारा आवृत्ति हुई है, और अगर इनको भी जोड़ लें तो कुल मिलाकर पूरे श्लोक में 6 अव्यय पद हो गए हैं। मूल 4 ही हैं, लेकिन आवृत्ति के आधार पर लगाएं तो 6 माने जाते हैं, और 6 ऑप्शन दिया गया है 4 में। लेकिन जो आंसर की एचटेट ने दी है उसमें जो है ऑप्शन 4 गलत बता रखा है, ऑप्शन 2 सही बताया है, यानी कि उन्होंने इसमें सिर्फ 3 ही अव्यय पद माने हैं। अब प्रश्न ये है कि वरम, न, च, अपि में से इन्होंने किसी एक को अव्यय नहीं माना है। सामान्य रूप से वरम के ऊपर विवाद था। मैंने कुछ लोगों से, मित्रों से बात की थी, उन्होंने कहा कि वरम को अव्यय नहीं माना गया है, लेकिन जो लघु सिद्धांत कौमुदी की भामही टीका है उसमें वरम को अव्यय माना गया है। तो वरम भी अव्यय में अंतर्गत आता है, न भी अव्यय है, चो भी अव्यय है और अपि भी अव्यय है। तो ये 4 अव्यय तो मूल रूप से हैं, लेकिन ये विकल्प में है ही नहीं। 2 की यदि हम पुनरावृत्ति मान लें, न और च की दूसरी पंक्ति में, तो ऑप्शन 6 वाला सही होना चाहिए, यानी ऑप्शन 4 सही होना चाहिए था, लेकिन आंसर की में ऑप्शन 2 को सही माना गया है, यानी उन्होंने 3 को ही इसमें अव्यय पद माना गया है। तो ये प्रश्न साफ रूप से देखने से पता लग रहा है कि एचटेट वालों की यहाँ पर गलती हुई है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है आपस में इसके बारे में बात करें, क्योंकि मुझे लगता है 23 तारीख ऑब्जेक्शन करने की अंतिम तिथि है, तो उससे पहले इस पर एक बार सही तरीके से विचार करके इस पर ऑब्जेक्शन किया जाना चाहिए। जिन मित्रों का ये प्रश्न गलत हुआ है उन्हें इसका 1 अंक मिल सकता है, और जिन्होंने 2 विकल्प ठीक किया था और जिन्हें इसका नंबर मिला है उनका इसमें नंबर नहीं कटना चाहिए, क्योंकि ये उनकी गलती है। तो इसका एक ग्रेस मार्क मिलना चाहिए कि जिसने किया है या जिसने नहीं भी किया है उन सभी को इसका 1-1 अंक मिलना चाहिए। तो आप सबसे यही विनती है, प्रार्थना है कि इसके बारे में किसी विद्वान से एक बार बात कर लीजिए, और यदि वो कहते हैं कि इसमें 4 ही अव्यय हैं या 6 वाला ऑप्शन सही होना चाहिए, तो हम इसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से हमारे ऐसे मित्र हैं जिनका 88 या 89 अंकों पर आकर एचटेट रुक गया है, तो इस एक अंक से उनका एचटेट पूरा हो सकता है, क्योंकि ये जो विषय है वो हम सबके सहयोग से और एकता से ही पूरा हो सकता है। हालांकि ये बात पहले भी देखी गई है कि एचटेट जो है वो अपनी गलती मानता नहीं है। ऐसा केस पहले भी बहुत बार आया है, जिसमें एनसीईआरटी बुक का उदाहरण या प्रमाण देने पर भी उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी है। तो इस बार भी ऐसा होने की पूरी संभावना है कि वो अपनी गलती ना माने, लेकिन ये अवसर अंतिम नहीं है, लेकिन इसे अंतिम की तरह ही लीजिए और प्रयास कीजिए कि ये जो गलती है वो एचटेट मानने पर विवश हो जाए और सभी को इसका 1-1 अंक मिल जाए। धन्यवाद।